बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाएं। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां बुर्ज, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सैजिटेरियस कहते हैं। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर, जिसे सयारा मुश्तरी कहा जाता है। और इनके लिए देखेंगे कि मार्च 2022 का महीना कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से लाइफ ऑफ इवेंट जो है वो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपनी एक वेबसाइट www.drmazharwaris.com ये लॉन्च कर दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हॉरोस्कोप की रीडिंग रिटन फॉर्म में, इंग्लिश उर्दू दोनों में, और वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप, लेटेस्ट प्रेडिक्शंस और आर्टिकल्स और डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपके सवालों के जवाब का एक पेज बनाया गया है, उस पे इंशाल्लाह आपके जो जवाब होंगे वो अपडेट होंगे। और अगर आप कोई पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो प्रोफेशनली कंसल्टेशन के हवाले से है। तो वो बुक अपॉइंटमेंट का पेज है, ये पेड सर्विसेज है, वहाँ भी आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना 9th जो ज़ोडिएक साइन है, बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद अगर हम देखें, बहुत डिवोटेड, डिटर्मिनेशन इनके अंदर पाई जाती है। मजहबी जहनीत के लोग होते हैं, मज़हब की तरफ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस हवाले से। और इनके लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छा इनकी एक कम्बिनेशन बना हुआ है इस मंथ के अंदर। और ये एक राजयोग, जिसको हंस राजयोग या हम सभी लोग उसको कहते हैं पंच महापुरुष योग में, यानी पंच महापुरुष का मतलब है 5 बिग प्लैनेटरी जो कम्बिनेशन उसको कहा जाता है, उसका ट्रांसलेशन ये है। तो इस हवाले से जुपिटर इनके 4th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इनके लिए घर के मामलात बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा। इनके होम एनवायरनमेंट के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। वालदा के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। और अगर इनके इम्पॉर्टेंट नेचर के डिसीजन की बात करें तो उस हवाले से ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा इस मंथ के अंदर। और सेहत के हवाले से देखें तो सेहत के हवाले से भी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी नज़र आती है। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर्स की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। इस हवाले से अगर हम देखें तो वीनस और मार्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है इनके 2nd हाउस में। वीनस इनके 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का कंबाइंड लॉर्ड भी है। और वहाँ पर अगर हम मार्स देखें तो 5th हाउस का और 12th हाउस का कंबाइंड लॉर्ड है। यहाँ पर इनके लिए अखराजात ज़्यादा होना, लेकिन अर्निंग भी नज़र आ रही है। और अगर आपकी कोई रिकवरी वगैरह, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, रिकवरी नहीं हो रही या उसका आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो ये मंथ आपके लिए एक अच्छा मंथ होगा। आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, आपके अर्निंग रिसोर्सेज की वजह से ये मंथ आपके लिए एक फेवरेबल, सूटेबल रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए एक अच्छा मंथ होगा। अब हम बात करते हैं आपके रिटर्न में एग्रीमेंट्स के हवाले से। और कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं और रीडिंग राइटिंग, और इस हवाले से यहाँ पर अगर हम देखें तो सैटर्न ऑलरेडी अपने ही घर में मौजूद है और मरकरी भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। मरकरी भी कम्युनिकेशन का प्लैनेट इसको माना गया है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, रिटर्न में एग्रीमेंट्स करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप, और सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करना, उसको स्टार्ट करना, इस हवाले से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के मैटर्स, प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये वक्त इनके लिए एक अच्छा वक्त नज़र आता है। प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, इस हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम के अंदर ये चीज़ें करेंगे, इनको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी आपके लिए लकी साबित होगी। प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो एक उसके अच्छे प्राइस आपको मिल सकेंगे। और अगर हम बात करें इनकी अब एजुकेशन की, एजुकेशन के हवाले से देखें तो 5th हाउस का लॉर्ड मार्स कैप्रिकॉन में है। कैप्रिकॉन के अंदर इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्साल्टेशन की पोजीशन में होता है। यहाँ पर एजुकेशन के मामलात में बहुत अच्छा, बहुत बेटर रिजल्ट रहेगा।
इनको कहीं अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन मिल सकता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जाना है तो उस हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है। और वीनस भी इसके साथ कंजक्ट किया हुआ है। वीनस अपॉर्चुनिटीज़ का प्लैनेट है, तो यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी एजुकेशन के हवाले से, एडमिशन। और अगर इनकी बात करें हम मोहब्बत के मामलात के हवाले से इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती, कोई ब्रेकअप इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं इनके बच्चों की हेल्थ के हवाले से। बच्चों की हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो 5th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। यहाँ पर बच्चों की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ के अंदर बेहतरी, उनकी सेहत के अंदर बेहतरी, रिकवरी, और जिनकी कोई प्रेगनेंसी वगैरह है और उनकी कोई डिलीवरी वगैरह होनी है तो उस हवाले से भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। अगर उनके सिजेरियन है तो वो भी इस मंथ को में सिजेरियन अपना ऑपरेट करवा सकते हैं, उस हवाले से भी टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके कोर्ट के अंदर मैटर, लिटिगेशन, लीगल एस्पेक्ट से जो मैटर्स है, और इनके लोन और इनके कोई सर्विस प्रोवाइडर है उस हवाले से। तो राहु यहाँ पर इनके 6th हाउस में मौजूद है, और राहु के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे राहु के अंदर लिटिगेशन इस तरह की सिचुएशन रहती हैं और ये लॉन्ग टर्म चलती है। कोशिश करें अगर कोई इस तरह की लिटिगेशन मैटर चलता है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जो है वो कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अगर ये राहु के सिचुएशन में यहाँ पर है तो ये फिर लिटिगेशन को लंबा करेगा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, और आपके लिए फिर आपके मनी मैटर्स जो है वो भी वेस्टेज होगी और उसका आपको कोई आउटपुट भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनके बैंक से लोन की, तो इस हवाले से बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप बैंक से लोन लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन होती हुई नज़र आ रही, इसलिए कोशिश करें इन चीज़ों से आप दूर रहें। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पर्सपेक्टिव में देखें तो मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड ये ऑलरेडी मौजूद है इनके 3rd हाउस में। यहाँ पर पोजीशन अच्छी है, सैटर्न के साथ मौजूद है, लेकिन 11 मार्च तक आप अगर कोई मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हैं और कोई मंगनी, निकाह, निस्बत तय करना, इस तरह की सिचुएशन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। और 11 मार्च के बाद ये ट्रांजिट करेगा आपके 4th हाउस में, जुपिटर के साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पर बुर्ज हौद में इसकी पोजीशन को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन 4th हाउस है, यहाँ पर साथ जुपिटर है, तो इस वजह से थोड़ा सा एज मिलेगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा मैरिज, मंगनी, निकाह, निस्बत तय करना। और अगर बिज़नेस के मैटर्स में देखें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक आइडियल पोजीशन होगी 11 मार्च तक, क्योंकि ये अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है और अपने फ्रेंड के साथ मौजूद है, सैटर्न इसका फ्रेंड, और यहाँ इनके लिए बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस ग्रो करना, इन्वेस्टमेंट करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा 11 मार्च। और उसके बाद फिर चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल टाइम नज़र आता है 11 मार्च तक का। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, वीज़ा का इश्यूज़ आ रहा है, इमिग्रेशंस और हायर स्टडीज़, इस हवाले से। अगर हम बात करें इनके 9th लॉर्ड की, तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है सन, वो मून के जुपिटर के साथ 4th हाउस में यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, 10वें घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो फ़ॉरेन में जाना, वहाँ पर जॉब का मिलना, अर्निंग रिसोर्सेज का बढ़ना, आपको वीज़ा मिलना, इमिग्रेशन के हवाले से अच्छा है, इमिग्रेशन मिल सकती है। अगर आपका केस रिफ्यूज़ल हो चुका है तो आप अपने केस को दोबारा रीसबमिट करें, इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी हायर स्टडीज़ के हवाले से। हायर स्टडीज़ इनकी कंप्लीट होती नज़र आ रही है। यहाँ पर इनको रिसर्च थीसिस की सबमिशन, ये इनके लिए सक्सेसफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं सेक्रेटेरियस, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मरकरी ट्रांजिट करेगा 12 मार्च से आपके 4थे घर में और अपने घर को एस्पेक्ट भी करेगा, जुपिटर भी कर रहा है, सन भी कर रहा है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, आपका कैरियर बूस्ट करेगा। एक अच्छा फ़ैसला अगर आप करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में बहुत आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं। आपका नाम, मर्तबा, इज़्ज़त बढ़ेगी। इस हवाले से ये जो मंथ है आपके लिए एक अच्छा मंथ होगा, मेमोरेबल मंथ होगा ये
22 का जो मार्च है, इस हवाले से इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।